नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 259 छांदोग्य उपनिषद की 100वीं कक्षा है ये। और यहाँ पर 8वां अध्याय का पहला खंड हमने कल देखा था। ये 6 मंत्र हैं। कल दयाराम जी ने पूछा था दहर का क्या अर्थ है। दहर इस प्रसंग में तो अल्प अर्थ है, लेकिन दहर का अर्थ परमात्मा होता है। यहाँ जिस संदर्भ में पुंडरीक वेश्म के साथ दहर शब्द डाला है, वहां तो सूक्ष्म अर्थ है, अल्प अर्थ है। और दहरोस्मिन अंतराकाश है, यहाँ और भी ज्यादा अल्पतर अर्थ हो जाएगा, लेकिन दहर का अर्थ परमात्मा होता है। तो दहर विद्या में परमात्मा का ध्यान करने की, हृदय देश में परमात्मा का ध्यान करने की बात कही गई है। ओम गुरु जी। आज मेरे को कोई पूछ रहा था कि ये आत्मा की खोज कैसे करें। तो मैंने चर्चा में ये बात कही, आत्मा की खोज होती है कि जो जो भी जानने में आ रहा है, जो जो भी दृश्य कोटि में आता जाए, उसको उसको हटाते जाए, उसको हटाते जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये उपासना कैसे, उपासना, मैंने कहा ये है एक तरीका आत्मा की खोज का। अब आप उपासना की बात करते हैं तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। वहां तो अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा सुने हुए भगवान को स्वीकार करके उसके ध्यान करने में लगानी पड़ती है। सुने हुए भगवान को, जिसको शास्त्रकार या महापुरुषों ने हमें सुना दिया कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, उसके बारे में जो सुना है उसका हमें ध्यान करना होता है। तो वो उपासना की प्रक्रिया अलग है, और ये आत्म खोज की, आत्मा की खोज की प्रक्रिया की। बोले, उन्होंने कहा कि इन दोनों को मिला नहीं सकते। मैंने कहा कि नहीं, मिला नहीं सकते। आप जब खोज कर रहे हैं तो खोज कीजिए, और जब आप उपासना कर रहे हैं परमात्मा की तो उपासना कीजिए। क्योंकि परमात्मा की जब उपासना करते हैं तो जैसे जैसा उसके बारे में सुनाया वैसा हम उसकी उपासना करेंगे। परमात्मा को यदि वैश्वानर के रूप में हमें बता दिया कि परमात्मा सर्व रूप है, सारे रूप उसी के रूप हैं, तो परमात्मा की उपासना सब रूपों में होगी। जो भी रूप आए वो परमात्मा का रूप कहते जाए। हृदय देश में उसकी उपासना कही है, 8 गुणों से युक्त। और जैसे वो अपहत पापमा है, विजरो विमृत्यु विशोक विजिघित्स अपिपास सत्य काम है, सत्य संकल्प है, 8 गुणों से युक्त। तो उसको अपने हृदयाकाश में 8 गुणों से युक्त धीरे धीरे उसका हम ध्यान करते जाए। तो जब हम परमात्मा की उपासना की बात करते हैं तो वहां आत्मा की खोज की बात नहीं है, और आत्मा की खोज की बात है तो परमात्मा की उपासना की कोई बात नहीं है। खोज में तो जो दिखाई दे उसका निषेध करना होता है, उसको निराकरण करना होता है, उसको हटाना होता है। आत्मा खोज के बाद है जी, उपासना को खोज के बाद नहीं, उपासना खोज के पहले भी होगी, बाद में भी हो सकती है। बाद में तो क्या उपासना होगी, जो खोज करने वाला है और जिसकी खोज कर रहे हैं वो एक ही हो जाते हैं। खोज करने वाला ही गायब हो जाता है। तो खोज करने वाला ही गायब हो गया तो उपासना किसी करेगा।
केंद्र ही खत्म हो गया तो उपासना किसकी करेगा? उपासक माने केंद्र, केंद्र में उपासक यदि मौजूद है तो किसी उपास्य की उपासना कर सकता है। और खोज में उपासक डिजोल्व हो जाता है, उपासक नहीं बचता है। उपासक नहीं बचेगा तो केवल उपास्य मात्र बचेगा। तो उपासना जो है खोज की प्रक्रिया में, कह रहा था मैं, खोज की प्रक्रिया में जो खोजी है वो गायब हो जाता है। खोजी कौन है? चैतन्य प्लस बुद्धि, इन दोनों का जो समुदाय है वो खोजी बना हुआ है। उसकी जिज्ञासा हो रही है कि मैं आत्मा को खोजूं। जो चैतन्य है और जो बुद्धि है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो एक रूपता है, इसमें खोज चालू हो जाती है। खोजी अपनी खोज को चालू कर देता है और वो निरंतर खोज करते करते, शास्त्रकार जैसे बताते वैसे खोज करता रहता है कि जो दिखाई दे उसका निराकरण कर दो, जो दिखाई दे उसको हटा दो, जो दिखाई दे उसका निराकरण कर दो। ऐसे निराकरण करते करते निराकरण करने के लिए जब कुछ भी ना बचे वही आत्मा होता है। निराकरण करने के लिए खोजी भी नहीं बचना चाहिए। मान लो मैं खोज रहा हूं, इस शरीर में परिच्छिन्न रूप में मैं अपने को देख रहा हूं, तो उस परिच्छिन्न रूप में यदि मैं अपने को देखूंगा तो अभी मौजूद है ना, वो खोज करने वाला मौजूद है और वो खोज कर रहा है। लेकिन खोज के अनंतर, खोज करने के बाद मिल गया यदि वो तत्व, जिस तत्व की खोज कर रहे हैं वो तत्व यदि मिल गया तत्व मिल गया तो फिर बस। ओम गुरुजी। हाँ जी। हाँ, मेरा यही कल प्रश्न था जो मैं कह रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी परमात्मा में आस्था ना चली जाए। जब हम बोलते हैं मैं ही, मैं ही हूँ। जी। और फिर आपने जो आज समाधान दिया कि उस परमात्मा की उपासना एक एक तरह है और दूसरी तरफ खोज है। बट गुरु जी, जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं मिथ्या ज्ञान की, हम खोज भी कर रहे हैं अपनी आत्मा की और परमात्मा की भी उपासना करनी है हमें हमारी शुद्धि के लिए, तो उसको कैसे देखेंगे गुरु जी? ये तो नहीं, मैंने मना नहीं किया ना, मैंने उनको कहा कि मिलाओ मत। मैंने इतना ही कहा कि इन दोनों चीजों को मिलाइए मत। खोज कर, जिस जिस दिन खोज आपको करनी है, जिस घंटे में खोज करनी है, जिस समय खोज करनी है तो खोज ही करो। और जिस समय आपका मन उपासना में लगा हुआ है तो उपासना ही करो। इन दोनों स्थितियों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जी गुरु जी। जी। और गुरु जी, दहर का आपने कहा परमात्मा और उस दूसरी तरफ अल्प, तो नहीं, ये तो इस प्रसंग में ऐसा कह रखा है ना, अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश। भाष्यकार ने अल्पी किया है। तो ये एक कमल के आकार का एक घर है छोटा सा, तो ऐसे ही तो कहेंगे छोटा सा। मतलब सूक्ष्म एक बात है गुरुजी। अल्प मैं सोच रहा था कि विरोधाभासी हो गया परमात्मा से, कि उससे सूक्ष्म घर का विशेषण बन रहा है ना, ये जी वेश्म का विशेषण बन रहा है ना, दहरम। जी कमल के आकार का वेश्म बता रहे हैं ना, घर। एक सूक्ष्म घर है, यूं कह लो एक छोटा सा घर है, ऐसे नहीं बोलते। जी जी जी।
तो अल्प का मतलब एक छोटा सा घर है। दैरोस्मिन अंतराकाश है, और यहाँ आकाश का अर्थ परमात्मा है, ये भी है। दैरोस्मिन अंतराकाश, इसी में एक छोटा सा अंतराकाश है। अंतराकाश शब्द से भौतिक आकाश को हटाने के लिए हमें फिर आगे ये कहा तस्मिन यदंत है, उस आकाश के भीतर जो, आकाश के भीतर का मतलब उस परमात्मा में जो है, समाधान बताया है ना परमात्मा में कि ऐसे ऐसे। तो तस्मिन यदंत है, तस्मिन एक होता है सर्वनाम, तत्सर्वनाम पूर्व प्रक्रांत का निर्देश करता है, एक कभी कभी व्यवहित का भी निर्देश करता है। तो व्याख्याकारों ने दहरो एक तो अस्मिन शब्द से निर्देश किया है, फिर तस्मिन शब्द से निर्देश किया है। तो उनका कहना है कि अस्मिन नहीं है, तस्मिन शब्द आकाश का वाचक न होकर अस्मिन शब्द से जिसको कहा ना, दहरो अस्मिन तस्मिन यदंत, उसके भीतर जो अंत है, भीतर जो आकाश है परमात्मा है, उसके भीतर जो परमात्मा है, किसके भीतर, इस सूक्ष्म हृदयाकाश के भीतर जो परमात्मा है, तस्मिन यदंत तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासितव्यम। मतलब ब्रह्म की उपासना यहाँ पर की जा रही है कि हृदयाकाश में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए। दहरो अस्मिन अंतराकाश है, तस्मिन शब्द से दहर पुंडरीक वेश में जो छोटा सा कमल के आकार का वेश में है, उसको कह रहे हैं कि व्यवहित तस्मिन का संकेत हो रहा है, तस्मिन शब्द से व्यवहित का संकेत हो रहा है। जो दहर पुंडरीक वेश में बताया ना, उसको यहाँ तस्मिन शब्द से कह रहे हैं। तस्मिन एक तो अंतराकाश को बता दे या तस्मिन पुंडरीक वेश को बता दे, तो तस्मिन कभी कभी व्यवहित का भी निर्देश कर देता है। कैसे उनका कर रहा है, उत्तर जो वाक्य शेष हैं उनसे ये पता चलता है कि तस्मिन यदंत इस वाक्य में मानी उस दहर में, जो दहर वेश में जो उसके भीतर मौजूद है, तस्मिन यदंत उस पुंडरीक वेश में, दहर पुंडरीक वेश के भीतर जो है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। तस्मिन यदंत, तस्मिन का मतलब हो गया दहर पुंडरीक वेश के भीतर जो है उसकी उपासना करनी चाहिए। दहरोस्मिन अंतराकाश, दहर अंतराकाश है, उस आकाश की खोज करनी है। आकाश मानी परमात्मा, एक सूक्ष्म परमात्मा है। दहरो अस्मिन अंतराकाश है, दहर जो है एक सूक्ष्म अंतराकाश है, अंतर आकाश है मानी भीतर आकाश है। दहरो अस्मिन, अस्मिन मानी इस वेश में, दहर पुंडरीक में जो एक भीतर आकाश है, आकाश मानी परमात्मा है। आकाश का अर्थ एक भौतिक आकाश होता है और एक परमात्मा अर्थ होता है। तस्मिन यदंत है, उस परमात्मा में, एक तो ये अर्थ होगा उस परमात्मा में जो ये लोक लोकांतर है, एक तो ये अर्थ होगा। एक ये अर्थ हो जाएगा कि उस दहर पुंडरीक वेश के भीतर जो छिपा हुआ है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। उस दहर पुंडरीक वेश में छिपा हुआ तो वही है परमात्मा।
उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ओम गुरुजी। हाँ जी। जी, यहाँ पे मतलब 4 चीजें मैं देख रहा हूँ। एक हमारा शरीर है, जी। शरीर के भीतर एक कमल के आकाश का से इसको कह ले हृदय है। हम्म। हृदय के अंदर सूक्ष्म आकाश है जो आप परमात्मा कह रहे हैं। हम्म। और उस अवकाश में एक वस्तु है उस जिस आकाश में लोक लोकांतर है, परमात्मा में लोक लोकांतर है। हाँ, मतलब एक वस्तु जिसकी हमें खोज करनी है, चाहे उसको लोक लोकांतर कहें। नहीं, और यहाँ ऐसा है, लोक लोकांतर की खोज करें या लोक लोकांतर के आश्रय की खोज करें। तो इन्होंने ये समझाया कि आश्रय के साथ जो लोक लोकांतर है, कहा तो यही जा रहा है कि लोक लोकांतर की खोज करें, लेकिन लोक लोकांतर की खोज नहीं बता रहे। उस लोक लोकांतरों का जो आश्रय है उसकी खोज करने की बात कर रहे हैं। जी, अंतःकरण की खोज नहीं कर रहे हैं, आत्मा की खोज करने की बात कर रहे हैं। तो तस्वीर ये दंत है, उस दहर पुंडरिक वेश में जो भीतर मौजूद है ना परमात्मा, वो तस्मिन् यदंत तद अन्वेष्टव्यम तद विजिज्ञासितव्यम। उसके भीतर जो है उसकी अन्वेषणा करनी है, तद वा विजिज्ञासितव्यम। माने देश आदि के आरोप तद विशिष्ट ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। माने ये जो देश विशिष्ट जो परमात्मा है, हृदय देश में उपस्थित जो परमात्मा है, उसकी उपासना की बात कर रहे हैं। और उस परमात्मा की उपासना हृदय देश का उपदेश किया और उसमें मौजूद जो परमात्मा है उसकी उपासना करने की बात कर रहे हैं, उसका ध्यान। और उसको किस तरह से उपासना करें, तो आगे लोक लोकांतर उस आधार में, लोक लोकांतर उसी आश्रय से है, एक बात। दूसरी बात, वो 8 गुणों से युक्त है, ये दूसरी बात। 8 गुणों से युक्त की उपासना नहीं, 8 गुणों से युक्त आत्मा को बताया ना यहाँ पर। नहीं, यहाँ आत्मा की विशेषताएं बतलाई। क्या क्या 8 आपने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं बोल देता हूँ। अपहत पापमा, ये चित्त क्या होगा? अपहत पापमा। विजरो विमृत्यु विशोक, ये चित्त क्या होगा? विजिगित्सा पिपास, चित्त क्या होगा? भूख प्यास से रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प। इन 8 गुणों से युक्त उसकी उपासना जो है करनी चाहिए। और उस परमात्मा को दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, तो पहले मंत्र में दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, इसके भीतर, इसके भीतर पुंडरीक वेश्म के भीतर एक आकाश है, सब तरफ से प्रदीप्त ज्ञान स्वरूप जो है आकाश। आकाश काश्य दीप्तो आसमंता दीप्यते, आकाश। तस्मिन् यदंत, उस दहर वेश्म में भीतर जो मौजूद है उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये बार बार यही बात समझ में नहीं आ रही कि दहर के अंदर आकाश बताया जा रहा है, तो फिर दहर अलग है आकाश अलग है। नहीं, दहर के अंदर नहीं बताया जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दहर जो आपका, पता नहीं आप थे या नहीं, मैंने बताया कि दहर शब्द का अर्थ परमात्मा है। वास्तव में जो ब्रह्म सूत्र का आप उदाहरण भी दे रहे थे
लेकिन यहाँ जी रेफरेंस में इस संदर्भ में यहाँ पर यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम, इस दहर को वेश्म का विशेषण बना रखा है, तो इसलिए वहां अल्प अर्थ करते हैं। जी। इस फिर ब्रह्मपुर मानी इस फिर शरीर में एक सूक्ष्म पुंडरी के आकार का वेश्म है, घर है, जी। वहां और उसमें हमको उपासना, वहां उसमें हमको सूक्ष्म आकाश है, ये आकाश उसमें परमात्मा सूक्ष्म का वाचक, ये ये आकाश परमात्मा परमात्मा का वाचक है। हम्म। जी। तो हमें खोज आकाश की करनी है, दहर तो केवल उसका विशेषण है, उसके घर का, उसके स्थान का, इस मंत्र में। हाँ, इस मंत्र में तो दहर जो है उसका विशेषण है, सूक्ष्म अंतराकाश, सूक्ष्म भीतर जो आकाश है, जी सूक्ष्म भीतर जो आकाश है मानी परमात्मा है, उसकी अन्वेषण करनी है। जी। मेरे ख्याल में कोई आपको तो गुरुजी यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है आप कह रहे हैं सूक्ष्म आकाश परमात्मा है और उसके भीतर एक वस्तु है। अब वस्तु को हम आत्मा कहें जो कि ये 8 गुणों वाली है, क्योंकि यहाँ तो मैं जो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ उसमें बोल रहा कि भाई जो उसके भीतर जो वस्तु है अंतिम, उसका अन्वेषण करना है, और ये वस्तु ऐसे ऐसे गुण वाली है जो 8 गुणों से अगले 5वें मंत्र में दिया। ठीक है, ठीक समझ रहे हो। हाँ जी दयाराम जी, आपका समाधान हो गया। दयाराम जी का समाधान हो गया ना। दहरोस्मिन अंतर आकाश है मानी इस पुंडरीक वेश्म के भीतर सूक्ष्म आकाश है। जी गुरु जी, अंतर मानी अब भीतर। तात्कालिक समाधान तो हो गया, लेकिन क्योंकि दहर को परमात्मा का ही परमात्मा के अर्थ में ही लिया जा रहा है, ब्रह्म सूत्र में भी और यहाँ भी आगे चल के, तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन अभी मिटा नहीं। कंफ्यूजन कौन सा है बताओ, रखो। आगे के मंत्र में, तीसरे मंत्र में भी, 5वें मंत्र में भी यही कहा जा रहा है कि, मैं गुरु जी थोड़ा चूक गया, तीसरे मंत्र में है, बल्कि दूसरे में ही है, दूसरे में ही दहरवास्मिन अंतराकाश है, यहाँ भी दहर के का अंतराकाश बताया जा रहा है, तो यहाँ तक तो इसको फिर आकाश अलग है और दहर अलग है। नहीं, देखिए दहर शब्द का इस प्रसंग में सूक्ष्म अर्थ ले लीजिए, जी अल्प अर्थ ले लीजिए, और जी आकाश मानी परमात्मा, जी भौतिक आकाश से अलग करने के लिए ही तस्मिन यद अंत है, उसके भीतर, ये तो जैसे वैसा प्रयोग है, इसको दो तरह से देख सकते हैं। तस्मिन यद अंत है, आत्मा का चैतन्य, जैसे एक आत्मा को ही आत्मा का चैतन्य कह देते हैं ना, विभाग करके जी निर्देश कर देते हैं। आत्मा को भी जी आत्मा का चैतन्य ऐसा बोल देते हैं। आत्मा का तो भेद को बताने के लिए आती है ना, का जी विभक्ति है वो भेद को दर्शाने के लिए आती है, तो उसी तरह से अभेद में भेद बुद्धि कर देते हैं, व्यवहार भाषा में कर देते हैं, एक जी चीज गुरु में भी भेद व्यवहार कर देते हैं। तस्मिन यदंत है, उस में जो है वो क्या है, वो परमात्मा ही है, और क्या है। परमात्मा में जो है वो क्या है, परमात्मा ही है। जी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अंतःकरण एक अलग चीज है, कितना भी शुद्ध हो जाए अंतःकरण को आत्म स्थान पर नहीं रखते। आत्मा आत्मा है, अंतःकरण अंतःकरण है, अंतःकरण छूट जाता है, अंतःकरण हट जाता है, आत्मा तो कभी भी नहीं हटता किसी भी अवस्था, चाहे ज्ञान की अवस्था हो चाहे ज्ञान की अवस्था हो। अंतःकरण तो अज्ञान की अवस्था में डिजोल्व हो जाता है, ज्ञान की अवस्था में अंतःकरण डिजोल्व हो जाता है, आत्मा कभी भी नहीं जाता था, आत्मा तो हमेशा बना रहता है, पर अंतःकरण
ठीक है। नाम गुरुजी। हम्म। गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि चैतन्य और बुद्धि के साथ खोजने वाला सब कुछ जो दिखता है उसको हटाते हटाते केंद्र तक पहुंचता है। दो तो बातें कह रहा हूं मैं, एक खोज प्रक्रिया और एक भगवान इसकी परमात्मा की उपासना, ये दो अलग रास्ते हैं, ऐसे कह रहा था मैं। जी जी, तो फिर जो केंद्र है वही तो फाइनल ऑब्जेक्टिव है ना, कि जो केंद्र, केंद्र जो है ना, अभी बुद्धि के साथ जो एक होकर के जिज्ञासु बना हुआ है ना, उस केंद्र की बात कर रहा हूँ, वो हट जाता है। हट जाता है खोजी जो बना हुआ है ना, खोजी, और खुद ही खो जाता है। आत्मा और बुद्धि, इन दोनों का सम्मिलित रूप खोजी या जिज्ञासु कहा जाता है। जी आत्मा और बुद्धि के सम्मिलित रूप को जिज्ञासु कहते हैं या खोजी कहते हैं। ठीक है। तो गुरुजी, फिर जब वो फाइनल केंद्र तक पहुंच गया तो वही, ये कहना गलत होगा कि वही सूक्ष्म आकाश के अंदर जो वस्तु है वही मिल गई उसे, उसी का तो अन्वेषण कर रहा है ना वो। हाँ, उसी को अन्वेषण कर रहा है कि जो आवरण है उनको हटाने के लिए अन्वेषण है। आवरण हटाते जाता है, हटाते जाता है, हटाते जाता है, सारे आवरण हटा दिए तो शुद्ध तत्व बच जाता है। जी जी जैसे मैंने शरीर मोटे रूप में समझ सकते हो, जैसे शरीर मुझे दिख रहा है तो शरीर आवरण को हटा दिया, प्राण दिख रहे हैं उसको हटा दिया, इच्छाएं दिख रही हैं उसको हटा दिया। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये इच्छाएं मेरा स्वरूप नहीं है। सुख दुख दिख रहा है तो वो भी हट गए, प्रयत्न दिख रहा है वो भी हट गए, और द्वेष दिख रहा है तो वो भी हट गया, और धर्म अधर्म तो ऐसे दिखते नहीं है। धर्माधर्म तो अपने कर्मों को हम क्या क्या मैंने किया है उसका विश्लेषण से याद करके हम समझ सकते हैं कि मेरा जीवन कैसा रहा है, धार्मिक रहा है, अधार्मिक रहा है। हम अपने अपने विश्लेषण में पाएंगे कि हमने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, बहुत सारे बुरे किए। तो वो जो गुरुजी, उदाहरण स्वरूप अगर कहा जाए कि जैसे समुद्र में से पानी जो है भाप से ऊपर जाता है बादल में, और फिर जब वापस वो बूंद समुद्र में गिरती है तो उसे खोजा नहीं जा सकता। जो बादल के रूप में ऊपर जाता है जी, और बादल बन करके वापस जो पानी में गिरता है, पानी नदी में के रूप गिरता है, में जहां भी आ जाता है। फिर तो उसको खोजा नहीं जा सकता। तो उसकी अवस्था तो वही हुई ना। खोजने जाना जाना, ये लौकिक उदाहरणों को हम ले नहीं सकते। नहीं ले बात ये है कि आप भक्त हैं या आप जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु हैं तो भक्ति नहीं चलेगी, वहां खोज चलेगी। और भक्त हैं तो खोज नहीं चलेगी, आप जिज्ञासु बन करके अपने पास जो है उसको अर्पित करो, स्वयं को अर्पित करो। हमारी जो इच्छाएं हैं उनको जान करके ये मेरी इच्छाएं हैं उनको अर्पित करो। सुख दुख की अनुभूतियों को जान करके उसको अर्पित करो। ये सब, ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी। जी तो ये ब्रह्मपुर में इस शरीर में एक सूक्ष्म पुंडरीक वेश्म का एक सूक्ष्म घर है, दहरोस्मिन अंतर आकाश है। और इस पुंडरीक वेश्म के भीतर एक दहर सूक्ष्म आकाश है। तस्मिन यदंत है, उस आकाश के भीतर जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए। तद्वा विजिज्ञासितव्यम्। परमात्मा का ध्यान हम करेंगे, इस रूप में करेंगे, मानी इस हृदय देश में परमात्मा का ध्यान करेंगे। अब उन्होंने दूसरे तरीके से मोड़ दिया प्रश्न को। शिष्यों ने कहा
कि ये छोटा सा वेश्म है, उसमें छोटा सा भीतर आकाश है, किम तदत्र विद्यते, उस आकाश में ऐसी क्या चीज विद्यमान होगी जिसका अन्वेषण करनी है। तो ये कहा जितना बड़ा आकाश उतना ही ये तावान एशो अंतर हृदय आकाश है, ये परमात्मा का रूप है। जितना बड़ा आकाश है ना उतना ही अंतर हृदय आकाश है, उसको परमात्मा कह दिया। वो आकाश और ये अंतर हृदय आकाश मतलब वही चीज कहेंगे तो यावान तावान ये उपमान उपमेय भाव नहीं बनेगा। जो बाहर आकाश है वही अंतर हृदय आकाश है, यदि ऐसे कहेंगे तो तुलना नहीं बनेगी। अंतर हृदय आकाश तावान कहकर बतला रहे हैं, तो ये परमात्मा का वाचक है। उभयस्मिन् द्यावा प्रति, इस परमात्मा, ये परमात्मा रूप जो आकाश है इसमें उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी, इसमें द्यावा पृथ्वी भीतर समाहित हैं, अग्नि और वायु समाहित हैं, सूर्य और चंद्रमा समाहित हैं, विद्युत और नक्षत्र समाहित हैं। यच्चासी अस्ति, जो कुछ है या नहीं है, यच्चै अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तदस्मिन् समाहितम्। इस जीव का जो संबंधी के रूप में, आत्मीय रूप में हमारे अनुभव में आता है इस भूलोक पर, या जो नहीं है पहले चला गया, 10 पीढ़ी पहले चला गया, 20 पीढ़ी पहले चला गया, या आगे जो आएगा, तो उसको कह रहे हैं यच्चासी अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तदस्मिन् समाहित। वो सब कुछ इसमें समाहित। फिर ये बता दिया उसको, ये कहें ऐसा जो अभी खोज में जो लगा उसको ये कहें कि इस ब्रह्मपुर में सर्वम समाहित जो कह रहे हो, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यथा एतत् जरा वाप्नोति ब्रह्मपुरम शरीरम, जब जरा को प्राप्त होता है, प्रध्वंसते या नष्ट हो जाता है, किम ततो अतिशिष्यते इति, तो फिर उसमें बचता क्या है। जब ये नष्ट हो गया, जरा को प्राप्त हो गया ये शरीर, तो किम ततो अतिशिष्यते, ततो अन्यत् किम अतिशिष्यते, उससे भिन्न और क्या बचता है। ततः से अन्यत का अध्ययन करेंगे, ततो अन्यत् किम अतिशिष्यते, अवशिष्यते, किम ततो अन्यत् अतिशिष्यते। घट में आश्रित क्षीर दधि स्नेह आदिवत, घट नासे देह नासे भी, घट का नाश हो गया तो देह का नाश हो गया। देहाश्रय उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशात नश्यति अभिप्राय। देह नाशोपि नासे भी देहाश्रय उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशा नश्यति। देह के आश्रित जो उत्तर उत्तर है, पूर्व पूर्व नाशात, उत्तर उत्तर का नाश होने से, पूर्व पूर्व का नाश होने से, पूर्व तम चेद ब्रूयु सर्वे च कामा यदि तज्जरा वाप्नोति, काना तम चेद ब्रूयु अस्मिश्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा। यहाँ तक एक बात होगी। यदा एतत् जरा वाप्नोति, एतत् मानी ये शरीर जब जरा को प्राप्त होता है या नष्ट हो जाता है, तो प्रध्वंसते वा किम ततो अतिशिष्यते, किम ततो अन्यत् अतिशिष्यते, ततो अन्यत् किम अतिशिष्यते स ब्रूयात्। आचार्य कहे नास्य जरया एतत् जीर्यति, इसकी जरा से, शरीर की जरा से, अस्य मानी इस देह की जरा से, 5वें मंत्र में अस्य देहस्य जरया एतत् न जीर्यति यथोक्तम अंतराकाशाख्यम ब्रह्म यस्मिन् सर्वं समाहितम। जिस आकाश साख्य ब्रह्म में सब कुछ समाहित है, न जीर्यते देहवत् न विविच्यते। अस्य जरया एतत्, अस्य जरया एतत्, यदा एतत् जरा वाप्नोति प्रध्वंसते वा किम ततो अतिशिष्यते स ब्रूयात् नास्य जरया एतत् जीर्यति। इस देह की जरा से
ये जीर्ण नहीं होता। कौन? यह जीर्ण नहीं होता। कौन? जरया एतद न जीर्यति। एतद शब्द से एतद न जीर्यति। अस्य जरया, इसकी जरा से ये जीर्ण नहीं होता। एतद शब्द से ये लेंगे न वधेन अस्य शस्त्रादि घातेन एतन्मते यथा आकाशम किमु ततोपि सूक्ष्मतर शब्दम अस्पर्शम ब्रह्म देहेन्द्रियादि दोषे न स्पृश्यते। तस्मिन् अवसरे वक्तव्यं प्राप्तं तत्प्रकृत व्यासंगो मा भूति नोच्यते। देह की तरह विकार को प्राप्त नहीं होता। न चास्य वधेन शस्त्रादि घातेन एतद् हन्यते यथा आकाशम। आकाश की तरह ही ये शस्त्रादि आघात से ये नष्ट नहीं होता है। तो ये दिखा दिया ना। स ब्रूयात् नास्य जरया एतद् जीर्यति न वधेन से हन्यते। इस शरीर के वध से मारा नहीं जाता। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता। एष आत्मा अवत् पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगीत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्पो। यथा ही एव प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुमानम यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति यम जनपदम यम शेष भागम यम क्षेत्र भागम तम तम एव जीवन्ति। तो ये दिखाया कि यथैव ही प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम। जिस प्रकार यहाँ प्रजाएं अन्वाविशन्ति यथानुशासनम यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एव जीवन्ति। माने जैसे प्रजाएं किसी राजा के अनुसरण करती हैं, उसकी आज्ञा का अनुपालना करती हैं, तो उनको जो चाहता है उनकी योग्यता के अनुसार वो मिल जाता है, पर स्वातंत्र तो नहीं मिलता। उसको मिल जाता है और उसको राजा का आदेश पालन करना पड़ता है, राजा का काम करना पड़ता है। ऐसा कह रहे यथा एव इह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति। जिस जिस क्षेत्र भाग को लक्ष्य करके कामनाएं होती हैं, यदि अंतम अभिलक्ष्य, जिस जिस प्रदेश को लक्ष्य करके कामनाएं होती हैं, यम यम अंतम अभिलक्ष्य। यहाँ अभि शब्द अभिलक्ष्य अर्थ में आ जाएगा। यम यम अंतम अभिलक्ष्य कामा भवन्ति प्रजा अन्वाविशन्ति अनुवर्तन्ते यथानुशासनम यदा प्रजा अन्यम स्वामिनम अन्यमाना यम यम अंतम प्रति मानी अभिलक्ष्य जनपदम क्षेत्र भागम च अभिकामा अर्थिन्यो भवन्ति आत्मबुद्ध्यनुरूपम तम तम एव प्रत्यन्ति तम तम एव प्रति अंतादिम उपजीवन्ति। स्वातंत्र दोष के प्रति पुण्य फल उपभोगे, पुण्य फल के भोग में स्वातंत्र दोष के प्रति ये दृष्टांत है। अस्वातंत्र दोष के प्रति मतलब ये अस्वतंत्र रहना पड़ेगा, बस इतनी बात है। एक प्रश्न उठाया यहाँ कि न चेत विज्ञाते, आत्मा यदि नहीं जाना जाए तो इससे हानि क्या हो जाएगी? तो बोले हानि इतनी होगी कि अस्वातंत्र बना रहेगा, स्वराट नहीं होकर के जी सकता व्यक्ति। पराधीनता यदि मंजूर है तो ये रास्ता ठीक है, मतलब परमात्मा की खोज के बिना भी चलेगा। तद यथा ही कर्म जितो लोका क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्य जितो लोका क्षीयते
तद्ययि आत्मानम् अनुविद्य, इस आत्मा को बिना जाने, आचार्य से और शास्त्र से बिना जाने व्रजन करते हैं, यहाँ से प्रयाण करते हैं। तास्य सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। इन सत्य कामनाओं को, एताश्च सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथ यही आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति, जो आत्मा का शास्त्र और आचार्य से जानकर और फिर इसके अपने अनुभव में जानते हैं और फिर यहाँ से प्रयाण करते हैं। एतास सत्यान कामान, और इन सत्य कामनाओं को, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, मानी इन कामनाओं को भी अपने अनुभव का विषय बना लेते हैं, तो फिर उनका सब लोगों में कामचार होता है। ओम गुरु जी, जी यहाँ जो राजा और प्रजा का उदाहरण दिया है गुरु जी, मतलब उनको मैं ऐसा देखता हूँ, राजा अपना परमात्मा है, प्रजा हम आत्मा हैं। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा राजा हमें फल दे देता है, और क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते तो हम परतंत्र रहते हैं। नहीं, जब यहाँ हम- तो आप अपने ढंग से जो सोच रहे हो तो ठीक ही है, पर यहाँ दृष्टांत और दार्ष्टान्त को ऐसा समझिए कि राजा और प्रजा का उदाहरण इतने ही अर्थ में दिया है कि जैसे राजा की अधीनता स्वीकार करके यदि हम उसका आज्ञा पालन करते हैं तो राजा की तरफ से हमें पुरस्कार मिलता है, नहीं करते तो दंड मिलता है। और हम कितना भी बढ़िया अच्छा करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा भी पुरस्कार मिलेगा, कोई मिनिस्टर बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे आजकल की भाषा में कहें तो, पर उसका अनुवर्तन तो करना पड़ेगा। स्वातंत्र दोष तो रहेगा, अस्वातंत्र दोष तो रहेगा। तो ऐसे ही ये इतने ही अंश में दृष्टांत दिया है। वो उस तरफ जो आप ले जा रहे हैं उसको खींचकर कि परमात्मा राजा है, यहाँ पर कम से कम उस तरह से निकाह, परमात्मा हमारा राजा है, हम उसकी प्रजाएं हैं, हम उसका आदेश पालन करेंगे तो हमें भी वो मिल जाएगा। ये बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हो ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ इस रूप में दृष्टांत नहीं दिया, इसमें ये दिया है, दृष्टांत इतना ही दिया है कि दृष्टांत जो है मैं पढ़ रहा था यहाँ, हाँ, तो ये दिया ना, यथैवि लोके प्रजा अन्वाविशन्ति अनुवर्तन्ते, मूल है प्रजाएं अन्वाविशन्ति यथानुशासनम, यथा ही प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमाना। प्रजाएं किसी अन्य को स्वामी मानती हुई, चाहे वो किसी को भी माने, मतलब राजा को माने, मंत्री को माने, किसी धनपति को माने, किसको भी, प्रजाएं अन्यम स्वामिनम मन्यमाना स्वस्य स्वामिनो यथा यथा अनुशासनम तथा तथा अन्वाविशन्ति। अपने स्वामी का जैसा जैसा अनुशासन होता है वैसे वैसे वो अनुवर्तन करती है। यथा ही प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमाना स्वस्य स्वामिनो यथा यथा अनुशासन, अपने स्वामी का जो जो अनुशासन होता है वो तथा तथा अनुवर्तन्ते। किम यम यम अंतम प्रति अंतम, प्रति मानी अभी अर्थ है, जिस जिस देश को अभिलक्ष्य करके जनपद क्षेत्र भाग आदि की कामनाएं लेकर के अर्थिन्ना भवन्ति आत्मबुद्धि अनुरूपम, अपने ज्ञान के अनुरूप जिस जिस विषय की कामनाएं लेकर चलती हैं तम तम एव प्रति अंतादिम उपजीवंती, उस प्रदेश का आश्रय लेती हैं प्रजाएं। तो आगे लिखता है भाष्यकार, ऐसा दृष्टांतो अस्वातंत्र दोषम प्रति पुण्य फलो भोगे, पुण्य फल के उपभोग में अस्वातंत्र दोष दिखा रहा है ये दृष्टांत, माने पूर्ण स्वाधीन नहीं हो सकते, उसको पुण्य फल भोगने के लिए किसी नियम व्यवस्था आदि को स्वीकार करना पड़ेगा। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, इसमें मूल मंत्र में तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो सगुण परमात्मा के जो गुण बताए जा रहे हैं कि उसमें ये गुण धर्म है, और फिर उसका कोई जितना जितना पालन करेगा यानी उसका उपासक, तो उसको उतना उतना उपलब्ध होगा।
ये शंकराचार्य जी ने इसको ऐसे घुमा दिया कि वो जो है इसमें अस्वतंत्रता का दोष है, उनको मूल मंत्र में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा जी। नहीं, वो ये कह रहे ना, ये प्रश्न किया कि उस आत्मा को जानना चाहिए, खोज करनी चाहिए, तो भाष्यकार तो कुछ न कुछ तो बताएंगे ना। ऐसा क्यों खोज करे, क्या गुरु जरूरत है उसको गुरु खोज करने की? नहीं, गुरु जी यहाँ प्रसंग ही शायद पहले ही बता दिया शंकराचार्य जी ने ही कि प्रसंग ही यहाँ सगुण ब्रह्म का चल रहा है, तो ये निर्गुण पर जो ले जा रहे हैं एक प्रकार से स्वतंत्रता दोष दिखाने का। ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने स्वयं को ही आत्मा या ब्रह्म जान लिया वो तो स्वतंत्र है और बाकी तो परतंत्र ही रहेंगे, चाहे वो कितने बड़े उपासक हों। ऐसा लग रहा है, तो क्योंकि प्रसंग ये सारा सगुण ब्रह्म का ही है, तो ये निर्गुण की बात बीच में ला रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो वो अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं। आप कहिए इसमें। नहीं, मुझे तो क्या कहना है, आपने समझ ही लिया तो है? गुरु जी अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आया वो तो आया ही है, पर लेकिन आपका तो अनुभव बहुत अधिक है। नहीं, जो समझ ही लेता है ना, तो उसको क्या कहना फिर। सही है ना? गुरु जी प्रसंग से जब संबंध करके देखते हैं तो हमारी तो छोटी सी बुद्धि ऐसा ही कहती है जी। चलो अब इसको आगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, आगे कहते हैं स यदि पितृलोक कामो भवति सर्वेश लोकेषु कामचारो भवति, ये जो बात कही ना, जो आत्मान यथोक्त लक्षणम हृदि साक्षात कृतवान, जो अपने हृदय में आत्मा के इस स्वरूप का साक्षात्कार किया और ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न हो गया, आगे जिस साधन की आगे चर्चा करेंगे, और तत्स्थान से सत्यान कामान, और वहां सत्य कामनाएं जो हृदय में मौजूद हैं उनका भी साक्षात्कार कर लिया, तो स त्यक्त देहो यदि पितृलोक कामा पितरो जनई तारा, वो देह त्यागने के बाद यदि पितृलोक कामना, ब्रह्मलोक मिल गया ना, तो उसको पितृलोक की कामना, ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, पितृलोक की कामना करेगा तो पितरो जनई तारा तय सुख हेतुत्वेन भोग्यत्वाद लोका उच्यन्ते तेषु कामो यस्य, माने तई पितृभि संबंध इच्छा यस्य भवति तस्य संकल्प मात्रादेव पितरा समुत्तिष्ठन्ति आत्म संबंधिताम आपद्यन्ते, उसके आत्म संबंधी बन जाते हैं। मान लो 10 पीढ़ी पहले मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि उसके संकल्प मात्र से वो अपने पिता उपस्थित हो जाएंगे, और वो 10 पीढ़ी पहले वाले पिता, अब आज तो वो भी अपनी तरक्की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो अलग बात होगी ना। 10 पीढ़ी पहले वाले पिता उसके उसमें आ जाएंगे, अनुभव में आ जाएंगे। आत्म संबंधिताम आपद्यन्ते विशुद्ध सत्वतया सत्य संकल्पत्वाद ईश्वर शिवतेन पितृलोकेन, विशुद्ध सत्य होने के कारण उसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, सत्य संकल्प वाला होने से ईश्वर की भांति पितृलोकेन भोगेन संपन्ना, पितृलोक के भोग से संपन्न हुआ, संपत्ति इष्ट प्राप्ति, संपत्ति का मतलब है इष्ट प्राप्ति, तया समृद्धो महीयते पूज्यते, समृद्ध हुआ पूजावान हो जाता है, वर्धते व महिमानम अनुभवति, महीयते पूज्यते वर्धते व महिमानम अनुभवति, अपनी महिमा का अनुभव करता है। अथ यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेव मातरा समुत्तिष्ठन्ति, यदि मातृलोक कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही मातरा समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पादेव से भ्रातरा समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते। अथ यदि स्वस्त्रीलोक कामो भवति, देखिए सारे एक श्लोक समझ में आ गया तो सारे आ गए। मातृलोक कामो भवति मातरा जनयित्र्या अतीताः सुख हेतुभूता सामर्थ्य, वो जो दुख की हेतु भूत जो माताएं हैं ना, गांव की सूकरी वगैरह, उनमें तो वो क्यों चाहेगा कि वो मैं वहां भी उनका भी साक्षात करूं। सामर्थ्य से सुख हेतुभूत जो जन्म देने वाली माताएं हैं, भाष्यकार ने कहा नहीं दुख हेतु भूतासु ग्राम सुकर आदिशु जन्म निमित्तासु मातृषु विशुद्ध सत्वस्य योगिना इच्छा
विशुद्ध सत्व योगी की इच्छा और उसका संबंध नहीं बनेगा कि मैं किस गाय के कौन गाय, मैं बछड़ा था, कौन गाय मेरी माँ थी, या मैं सुअर था, कौन सा मेरी सुकरी थी माँ। ऐसे नहीं, कोई पक्षी, मैं किस अवस्था में मयूरी थी, ऐसे सारे ये पितृलोक काम, पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, मातृलोक काम, भ्रातृलोक काम, स्वस्त्रीलोक काम, कौन कौन सी बहनें मेरे साथ रही, सखी लोक काम, मित्रगण, और गंधमाल्य लोक काम, गंधमाल्य आदि कहाँ कहाँ मैंने ये सारी चीजें कहाँ कहाँ मैंने इन गंधमाल्य आदि का धारण किया। अथि अन्नपान लोक काम भवति, क्या क्या मैंने खाया पिया पहले। संकल्पादेव अन्नपाने समुत्तिष्ठता तेन अन्नपान लोकेन संपन्नो महीयते। संकल्प से ही अन्नपान उपस्थित हो जाते हैं, और अन्नपान ये तो भूतकाल की बात है, और भूतकाल की सैदि पितृलोक काम संकल्पादेव पितरा समुत्तिष्ठन्ति। पितृलोक काम होता है, पितृलोकेन संपन्नो महीयते, पितृलोक से इष्ट प्राप्ति वो मानता है, और महीयते मानी पूजा को प्राप्त होता है, महिमा का अनुभव करता है अपनी। और आगे का अतिथि गीतवादित त्रिलोक काम होती संकल्पादेव, गीतवादिते, गीत और वादित्र, वादित शब्द है, वादित्र नहीं ले रहे, वादित भी गाना बजाना, गीत वादित लोक काम होती संकल्पादेव, गीत वादिते समुत्तिष्ठता तेन गीत वादित लोकेन संपन्नो महीयते। अद्यति स्त्री लोक कामो भवति, स्त्रियां भी बीच में आ गई। वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक में भी स्त्री को मिलने की इच्छा, किन किन स्त्रियों का यहाँ पर अर्थ किया है, नहीं वो तो माताएं हो गई, जनयिता तो स्त्री तो स्त्री है। स्त्री लोक काम होती संकल्पादेव स्त्रिया समुत्तिष्ठन्ति स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। और यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस अंत का मतलब प्रदेश, जिस जिस प्रदेश को लक्ष्य करके कामना होती है, यम यम कामम कामयते, जिस जिस कामना की कामना करता है, यथोक्त व्यतिरेकेण अपि, जो कह दिया उसके अलावा भी, ये कुछ तो गिना दिए हैं, इसके अलावा भी स्वस्य अंतः प्राप्तुम इष्टः कामश्च, जो उसके भीतर है और प्राप्ति के लिए इष्ट है कामना के रूप में, संकल्पादेव समुत्तिष्ठति अस्ति। मतलब कुछ तो भूतकाल की चीजें गिना दी, लास्ट में एक श्लोक में ये भी बता दिया कि वो जिस जिस कामना की को लक्ष्य करके वो यम यम कामम कामयते, जिस कामना को आगे भविष्य के लिए कर रहा है, सो संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। सत्यार्थ प्रकाश में भी ये सारा चित्रण मिलता है। मुक्ति के प्रसंग में ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं कि संकल्प से ही उसको उसका दर्शन हो जाता है। ओम गुरु जी, हाँ जी, जो 10वें मंत्र में कहा जैसे जैसे हम कामना करते हैं वैसा मिल जाता है, वो तो ठीक है गुरु जी, लेकिन ये जो पीछे कहा पितृलोक, भूतकाल का कैसे मिल जाता है, आप ये कह रहे थे ना। हाँ जी, भूतकाल का कैसे मिल जाता है ये कह रहे हैं। ये भूतकाल की मतलब इच्छा करने की, अब क्या क्या मुझे नहीं पता मैं किस चीज की उपासना करूंगा, जो भूतकाल मेरे माताएं थी, पिता थे। नहीं वो तो ये कह रहे हैं ना, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति की व्याख्या कर रहे हैं। पीछे आया ना एक शब्द सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, और इसमें मंत्र में देखिए ये भाष्यकार जो होते हैं ना, ये भाष्यकार बहुत ही ज्यादा शब्द प्रमाण पर केंद्रित है, युक्ति कम प्रयोग करते हैं, शब्द प्रमाण की व्याख्या, शब्द क्या कह रहे हैं उसके ऊपर तुले रहते हैं बिल्कुल। जी शब्द क्या कह रहे हैं, ये संभव है असंभव है नहीं है, इस मैं बहुत ज्यादा इसका अध्ययन किया है, वो बता रहा हूं आपको।
महर्षि दयानंद उसको बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरता है तो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ये सीधा सा भेद समझ लो दोनों आचार्यों में। जी गुरु जी। बुद्धि में यदि आता है, बुद्धि की कसौटी पे खरा उतरेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये शब्द क्या कह रहा है, इसके ऊपर शब्द की एक मर्यादा होती है। शब्द जो होते हैं ना, आप लोग नहीं समझ सकते इस बात को, जो संस्कृत पढ़े लिखे हैं, मीमांसा आदि पढ़े लिखे हैं ना, और प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, इन तीनों शास्त्रों के जो पंडित होते हैं ना, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ऐसे 3 शब्द बोले जाते हैं ऐसे विद्वानों के लिए। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद को जानने वाले, मीमांसा को जानने वाले और न्याय शास्त्र को जानने वाले जो लोग होते हैं, वो वाक्यों का सही सही अर्थ कर सकते हैं, वो सही सही अर्थ कर सकते हैं, और वे बताते हैं कि ये वाक्य ये बात कह रहा है। और श्रुति को वो बिल्कुल उसमें कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि श्रुति में कोई गलत बात भी, मिथ्या बात भी, काल्पनिक बात भी हो सकती है, ऐसे कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो उसकी व्याख्या करने के लिए पूरे सावधान रहते हैं कि ये शब्द की मैं व्याख्या अपनी जोड़ तोड़ से नहीं करूंगा, अपनी कुछ मिलावट नहीं करूंगा, शब्द क्या कह रहा है ये देखूंगा। तो अब शब्द तो यही कह रहे हैं, हमारे मेरे को भी यही समझ में आ रहा है, शब्द तो यही कह रहे हैं कि सब लोगों में कामचार होता है, इसका क्या मतलब है। तो 9 मंत्रों में तो दिखा दिया भूतकाल की चीजें, और इसमें दिखा दिया 10वें मंत्र में, यम यम अंतम अभिकामो भवति यम यम कामम कामयते स्वस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। उससे संपन्न हुआ अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। इच्छा अविघाततया अभिप्रेतार्थ प्राप्त्या, इच्छा का अभिघात, इतनी सामर्थ्य हो जाती है उसकी इच्छा का कभी विघात नहीं होता है, कभी विघात नहीं होता है। अभिप्रेतार्थ प्राप्त्या, अभिप्रेत अर्थ की प्राप्ति से संपन्न हुआ, महीयते महिमा युक्त हो जाता है। अभिप्रेत अर्थ की प्राप्ति से संपन्न हुआ, महिमा युक्त हो जाता है। जी गुरु जी, मुझे वही मतलब श्रुति पे प्रश्न आ रहा है कि मतलब मैं जो ये सारी 9 मंत्रों में बताया ये चीजें मुझे मिल सकती है, मेरे लिए कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, मैं उसका अच्छा प्रयास। पीछे, अब पीछे एक मंत्र को देखिए आप, पिछले वाले मंत्रों में एक मंत्र में ये कहा है ना, तीसरे मंत्र में, तीसरे मंत्र को देखिए आप निकाल कर, तीसरे मंत्र में ये कह दिया कि यच्च से ई हस्ति यच्च नास्ति, भूतकाल की चीज या भविष्य की चीज, यच्च अस्ति, इस ये तो हो गए वर्तमान काल की चीज, और यच्च नास्ति भूत और भविष्य की चीज होंगी। शब्द क्या कह रहा है, आप शब्दों पर केंद्रित नहीं होते, तर्क बुद्धि को बीच में ले आते हैं। शब्द क्या कह रहे हैं ये बताओ। यच्च अस्य इह अस्ति, तीसरे मंत्र की व्याख्या में कहा है, जो इसका, अस्य मानी इस साधक का आत्मीय रूप में वर्तमान में है या नहीं है, नहीं है मानी भूतकाल में चला गया या आगे आने वाला है, वो सब तत्सर्वम अस्मिन समाहितम, इस परमात्मा में समाहित। वो तो हम मानते हैं गुरुजी, उसमें तो कोई मतलब बुद्धि उसमें तो वो समाहित है, तो जब उसकी काम संकल्प करेगा तो वो भी मिल जाएगा। आप कह रहे हो कि वो क्यों करेगा, मैं कहता हूँ स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा है कि वो संकल्प मात्र से रसयन रसना भवती, रस की इच्छा करता हुआ रसना युक्त होता है। क्यों रसना की इच्छा करेगा, सत्याप्रकाश पढ़ करके देखिए। आचार्य जी, ये विभूति पद जैसा लग रहा है, विभूति पद में जो जैसे बताए उसी तरह का लग रहा है। आप उसको बताइए, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में जो ये लिखा है 9वें समलास में, रसयन रसना भवती स्पर्शयन त्वक भवती, क्यों स्पर्श की इच्छा करेगा, क्यों देखने की, पश्यन चक्षुर भवती,
देखने की इच्छा से वो चक्षुमान हो जाता है। मतलब जो चीज देखना चाहेगा तुरंत वो चीज सामने आ जाएगी। क्यों देखना चाहेगा? प्रश्न यही बनेगा। सब कुछ देख दाख करके तो मुक्ति में गया और वहां भी देखना चाहेगा। क्यों देखना चाहेगा? इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा कुछ। और जवाब तो हर चीज का दे सकता है, जो जवाब देने पर ही मैं एक मेरे मित्र हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जी आप जब बोलने लगते हो तो कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता है। हर बात का अपने वाली पर आ जाओ तो दूसरे का मुंह बंद, खटाखट मुंह बंद कर देते हो। तो ऐसे जवाब तो हर व्यक्ति के पास होते हैं, जवाब देने की बात नहीं होती है। इसको ध्यान से देखिए। जब हम ये कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में कही है ये बात, रसयन रसना भवति, जिघ्रन घ्राणो भवति, स्पर्शयन त्वक् भवति, पश्यन चक्षुर भवति, शृण्वन् श्रोत्रम भवति। सुनने की सुनता हुआ श्रोत्र आ जाता है, सुनेगा ही क्यों? यही प्रश्न है। मतलब मोक्ष में संकल्प मात्र से प्राप्त कर सकते, ये इस बात पर है। हाँ, मोक्ष में संकल्प मात्र से सब चीजें मिल जाती है। वो संकल्प ही क्यों करेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। इच्छा तो रहेगा ना आचार्य, आत्मा का ये स्वभाव है। अच्छा, तो विकार आत्मा का ये स्वभाव है, यू कह दिया इच्छा रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। फिर आपने ये जो 9 मंत्रों में जो कुछ कहा है, इसका भी उत्तर मिल गया। फिर इच्छा तो रहेगी। तो हो महाराज जी, ये बिल्कुल गजब की बात कह दी जी। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो आना ही सूंघना ही क्यों चाहेगा, क्यों स्पर्श करना चाहेगा? यहाँ से लट खा के तो उठ गया है जी वो, और फिर भी वो ये अपनी हरियाणवी भाषा बोल रहे हैं जी। लट खा कर के तो वहां गया है। यहाँ इतनी बार पिटाई हो करके दिमाग में आई कि मैं इच्छा नहीं करूंगा। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैं जन्म लेना नहीं चाहता, मैं विवाह नहीं करना चाहता अगले जन्म में, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं कि ये मेरी ये दुर्गति हो। तो इतना परेशान होकर के तो मुक्ति में गया, फिर वही इच्छा करने लग जाए। सत्यार्थ प्रकाश ओम गुरुजी। हाँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी कि जो अभी मुक्ति की तरफ जिनका भाव नहीं बना है, उनका भाव बनाने के लिए अर्थ रूप में ये कह दिया गया हो। लेकिन स्वामी जी दयानंद जी की मुक्ति और मुक्ति का काल हमको किसी की तरह हजम नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम आपके शरण में आए हैं। नहीं, यदि आप यूं कहते हो कि ये तो केवल महिमा के लिए, बड़ाई के लिए, तो फिर ठीक है, उत्तर मिल गया आपको जी। ये शेखर जी को भी उत्तर मिल गया कि ये सब तो अर्थवाद रूप में उसकी स्तुति, कितने अप्रतिहत गति हो जाती है, उसका स्तुति कर रहे हैं जी। और शास्त्री जी को तो बार बार प्रणाम। एक बार ऐसा उदाहरण दे दिया जिसके आगे कोई दूसरा बोल नहीं सकता। लठ वाला उदाहरण जो दिया इन्होंने, ये तो प्रणाम के योग्य है। हाँ, जब मतलब इतनी बार पिटाई खा खा करके तो दिमाग ये बना कि मेरे को नहीं चाहिए अब ये सब। जी गुरु जी। और फिर वही मांग रहा है जाके वहां। हाँ, फिर वही मांगेगा तो क्यों? तो ये आपका उत्तर। चित्त की शुद्धि तो हुई ही नहीं ना गुरु जी। फिर तो वही ऐसे ही बिना किसी नकल मार के आप वहां मोक्ष में पहुंच गए, फिर अपनी वही फिर वापस मिथ्या ज्ञान से इच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मलोक में तो ये कामनाओं का, दिव्य कामनाओं का भोग होता ही है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक मुक्ति नहीं, लंबे समय तक दिव्य भोगों का वो संसार है, दिव्य भोग वो प्राप्त करता है। और यहाँ पर आगे आएगा भी कि क्या क्या मिलता है ब्रह्मलोक में, ऐरम मदीयम सर, और क्या क्या शब्द है वहां पर। वो क्या आचार्य
अन्य हम वेद सर्वाणि न तुम परंतु बहुनी में विदितानि तव जन्मानि चारि। वो तो योगी लोग अपने जन्मों को जानते ही हैं, योग दर्शन में भी बताया ही है। कोई स्थिति भी हाँ, ये कह रहे हैं हमारे आचार्य जी हैदराबाद से, आचार्य नरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि ये कौन सी स्थिति है जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, चौथे अध्याय के आरंभ में जैसे बात चलाई ना कि ये उनको बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतपा। सारे जन्मों को और पूर्व जाति ज्ञान तो हो ही जाती हैं। वहां पर योग शास्त्र में भी बताया ही है कि वो 10 महासर्गों में मैं कहाँ कहाँ गया, ये सब मैंने पता किया। 10 महासर्ग कितने होते हैं, कितने योनियों में जा करके मैंने देखा। एक कथा दी है ना योग शास्त्र में, 10 महासर्गों की बात आती है। ये संस्कार साक्षात्करणा पूर्व जाति ज्ञानम, उसके ऊपर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है कि मैंने बहुत ज्यादा देखा है जा करके। तो क्या कहीं पर सुख, कहीं आपको सुख भी मिला या दुख ही दुख मिला? ये आख्यान वहां पर दिया है 18 नंबर सूत्र तीसरे पाद में कि भगवतो जैगी सव्य संस्कार साक्षात्कार करनाथ। भगवान जैगी सव्य थे, वो 10 महासर्गों में जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यत, जन्म का जो परिणाम क्रम है उसको देखते हुए विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भूत, विवेक ज्ञान पैदा हुआ। भगवान आवट्य जो थे शरीरधारी होकर के उससे पूछने लगे 10 महासर्गेषु भव्यत्वाद अनभिभूत बुद्धि सत्वे, जिसका बुद्धि सत्व बिल्कुल दबता नहीं, नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता, नरक और तिर्यक और उनमें गर्भवास और ये सब देखते हुए देव मनुष्यों में आना जाना, पुनः पुनः उत्पद्यमाने सुख दुख है किम अधिकम उपलब्धम, सुख दुख में ज्यादा क्या आपको दिखाई दिया? तो भगवान आवट्य को जैगी सभी ने उत्तर दिया कि 10 महासर्गों में अनभिभूत बुद्धि सत्वेन, भव्यत्वात् मानी एकदम पूर्णता को प्राप्त करने के कारण 10 महासर्गों में भव्यत्व हेतु दिया है। 10 महासर्गेषु भव्यत्वात् मानी सभी जन्म परिणाम क्रम ज्ञात हो गए थे और बाद में विवेक ज्ञान पैदा हुआ। तो आवट्य ने जो ये पूछा था ना भव्यत्व के हेतु से, भव्यत्व का मतलब सत्वोत्कर्ष के हेतु से, भव्यत्व शब्द का अर्थ है सत्व के उत्कर्ष से, चित्त का शोधन करते करते जो सत्वगुण इतना ज्यादा बढ़ गया, सत्वोत्कर्ष हेतु से भव्यत्वात् अनभिभूत, जिसमें बुद्धि सत्व बिल्कुल अभिभूत नहीं होता है। मया नरक तिर्यक भवन दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमाने यत् किंचित अनुभूतम तत्सर्वम दुखम में प्रत्यवैमि, सब कुछ दुख से भरा हुआ लगा मुझे। क्यों जी, आपका भी यही अनुभव है ना? तो भगवान आवट्य ने कहा ये जो प्रधान वशित्व है, अनुत्तम संतोष सुख है, क्या ये भी दुख पक्ष में डाल रहे हो? प्रधान वशित्व का मतलब प्रकृति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण, और अनुत्तम संतोष सुख का है कुछ इच्छा ही नहीं, हर जगह संतुष्ट, हर जगह संतुष्ट। इसकी भी यही स्थिति है क्या? ऐसे भगवान आवट्य ने भगवान जैगी सभ्य को पूछा तो बोले हाँ वो भी ऐसा ही है। विषय सुख की अपेक्षा वो थोड़ा अच्छा है, विषय सुख में जो है ज्यादा जो है ना हमारे ऊपर प्रहार ज्यादा होते हैं, संतोष सुख में जो है ना वैसा नहीं होता है। कैवल्य की अपेक्षा तो वो भी दुख ही है। बुद्धि सत्वस्य
अयम धर्म त्रिगुणस्य प्रत्यो हे पक्षे। बुद्धि सत्व का जो धर्म है त्रिगुण है, और त्रिगुण जो है वो हे पक्ष में ही पहुंच जाता है। दुख स्वरूप तृष्णा तंतु, ये तृष्णा तंतु जो है वो दुख स्वरूप है। तृष्णा दुख तापाप गमातु, तृष्णा दुख संताप के चले जाने से प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखमिदम उत्तम। प्रसन्न अबाध सर्वानुकूल सुख जो है बताया है। तो ये यहाँ पर बात हो गई। मतलब इसको एक उत्तर जो इन्होंने दिया दयाराम जी ने कि अर्थवाद मान ले, वो तो ये तो हमारे मुक्ति के प्रसंग में कहते ही हैं गुरु जी बार बार। आगे उसको इतनी बड़ी चीज मिल गई, वो छोटी चीजों क्यों कल्पना करेगा। जिसको बड़ी चीज मिल गई वो छोटी चीजें उसके पास हैं ही समझो, ऐसे कह देते हैं। जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं उसके 50 लाख तो हैं ही उसके पास। तो ये सारे जो दिव्य भोग बता रहे हैं ये तो 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए जैसे हैं, और वो 1 अरब जैसा है। तो ये सारे 1 अरब वाली चीज जिसको प्राप्त है, तो ये 10 करोड़ वाली चीज तो मिल ही गई उसको। इस तरह से ही मुक्ति को वर्णन करते हैं कि उसको कोई इच्छा नहीं होती है। ये जो बताते हैं ये तो केवल प्ररोचना के लिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि लुट नहीं जाओगे, वहां और भी ज्यादा सुख मिलेगा। ये बिल्कुल जिनकी बुद्धि प्रलोभन से ही उधर सरकती है ना, मुक्ति की तरफ प्रलोभन से ही जिनको आदत पड़ी हुई है कि कुछ प्रयोजन पूरा होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, लाभ केंद्रित होकर के जो सोचते हैं, सुख केंद्रित होकर जो सोचते हैं, तो उनके लिए ये सब बातें कह रखी है कि वहां तो और भी ज्यादा तुम जो चाहोगे मिलेगा। और ये झूठा वर्णन तो नहीं है, चाहेगा तो मिल ही जाएगा। पर वो मूल बात ये है कि जो इतना प्योर हो गया है वो क्यों चाहेगा ये सब बातें। तो ये हमारा पूरा होता है। कल फिर शुरू करते हैं अगला खंड। ओम शांति शांति शांति।